हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम फ्यूचर पॉइंट में। आज प्रभात खबर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है शिक्षक बहाली से लेकर, जिसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी को भी मौका मिल सकता है और वह कैसे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर 15 अगस्त के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। इसको हम विस्तार से जानते हैं। विस्तार से कह रहा है इसमें कि छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए, यानी जो खाली पद रह जा रहे हैं उसको कैसे भरा जाए। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है, यानी 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी खाली रह गए पदों पर कैसे भरा जाएगा उस रिक्तियों को, उस पर बैठक होनी है। आगे कह रहा है कि 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 से अधिक पदों पर कम से कम 35 से 40% पद जो है रिक्त रह गए हैं, यानी 35 से 40% पद जो है वह खाली रह गए हैं। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40,000 पद खाली रह सकते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन करेगा, यानी जो पद खाली रह जा रहे हैं उस पर विभाग जो हैं कई बिंदुओं पर मंथन करेगा। इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जाए पदों पर विभिन्न विकल्पों पर मंथन करेगा। अव्वल तो निर्णय लेना है कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो है इस वीडियो में इस पेपर से यह आदेश जारी दिखाई दे रहा है कि छठे चरण में अगर इस पदों को जोड़कर ही नया आवेदन लिया जाएगा तो यह निर्णय होगा। अगर इस तरह का कोई संभव नहीं दिखाई देगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित कर दिया जाएगा। आगे है अन्य विकल्पों है कि इन जरूरत की समीक्षा की जाए। यानी दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की वैकेंसी निकाली गई है। छठे चरण की वैकेंसी में उस समय शिक्षकों की रिक्तियां 2,20,00,000 बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। अब असलियत में कुल बच्चों की संख्या 1,60,00,000 रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद इस मामले में विभाग रुख साफ करेगा। उसके बाद है 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा रीट शेड्यूल। यानी प्रदेश में 425 नियोजन इकाई में विभिन्न वजहों से जो काउंसलिंग निरस्त हो गई थी, रद्द हो गई थी, उस पर री काउंसलिंग जो है 15 अगस्त के बाद एक मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि उस पर कब कराया जाएगा। यानी कुल कहने का मतलब है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी के लिए जो है एक मुख्य खबर है कि इन खाली पदों को अगर छठे चरण में ही फिर से भरने की कवायद शुरू होगी तो नया आवेदन लिया जाएगा और इसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी को मौका मिल सकेगा। अगर यह निर्णय नहीं हो पाएगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। एक कुछ और बिंदु है जिसमें कह रहा है कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं है क्योंकि वहां उम्मीदवार नहीं है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की जानकारी लेगा, यानी कुल मिला के खाली पदों की जानकारी लेगा। और यहाँ कह रहा है कि अगर यह संभव नहीं होगा, यानी अव्वल तो निर्णय लेना है कि इन पदों पर नए सिरे से नियुक्तियों के लिए नया शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो आगे बहाली में इसे 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। बाकी अब कोर टीम यह निर्णय लेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, या तो छठे चरण में ही बहाली का मौका मिल जाए या 7वें चरण में इन सीटों को जोड़ दिया जाए। इन पर कोर टीम निर्णय लेगी कि आगे
किस तरह की मांग सरकार से करती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।